हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट की, जो कि 2006 में पब्लिश हुई। दोस्तों, यह बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लिखी गई है। इस बुक में लेखिका का मानना है कि इंसान के विचार उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं। अब हम बात करेंगे इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न के बारे में कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यह फेमस बुक कैसे लिखी। और रोंडा बर्न बताती हैं कि एक समय था जब उनके जीवन में रोज़ कुछ न कुछ परेशानियाँ आ रही थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका पारिवारिक कारोबार लगभग ख़त्म सा हो चुका था। उसी समय उनकी डॉटर ने उनको एक बुक पढ़ने के लिए दी। उस बुक को पढ़ने के बाद रोंडा बर्न को पता चला कि वो जैसा सोचते हैं वह उस बुक के विचारों को बिल्कुल अलग था। फिर भी वह बुक उनको बहुत खास लगी और उस बुक में बताई गई बातें हर वक्त उनके दिमाग में चलती रहती थी। और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि उस बुक में बताए गए रास्तों पर चलेंगी। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद लेखिका बताती हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखा। इस घटना का लेखिका के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद लेखिका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और जानकारी जुटाने लग गई और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने द सीक्रेट बुक को पब्लिश किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड द सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी अधिक कापियाँ बिक चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं द सीक्रेट बुक के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी अमेजिंग समरी आपसे मिस ना हो सके। रहस्य प्रकट होता है, द सीक्रेट इज रिवेल्ड। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बुक में 24 बेहतरीन टीचर के एक्सपीरियंस और नॉलेज को साझा किया गया है, जो बताते हैं कि द सीक्रेट यानी रहस्य आपको आपकी हर मनचाही चीज़ जो आप पाना चाहते हैं आपको दे सकता है, जैसे अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जी हाँ, आपने सही सुना, आप वह हर चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है, महंगी है, वह आपके बजट में है या नहीं है। यकीन मानिए, आप हर उस चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, पर यह तभी पॉसिबल हो जब आप रहस्य को जानकर उस पर अमल करना सीख जाएं। रहस्य क्या है? व्हाट इज़ सीक्रेट? अब आप सोच रहे होंगे कि रहस्य यानी सीक्रेट क्या है। मैं आपको बता दूं, सीक्रेट और कुछ नहीं, आकर्षण का एक नियम है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और आकर्षण के नियम की सबसे खास बात यह है कि आप चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यह हर जगह वर्क करता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ आप खुद अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से जो आपने आपके माइंड में या उन थिंकिंग के बेसिस पे जो आप लगातार सोच रहे हैं होता है। कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दुनिया के सबसे महान शिक्षकों का कहना है आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड विलियम ब्लैक ने इसको अपनी कविताओं में भी बताया। आकर्षण का नियम सदियों पुराना है। बेबीलोन के लोग इस नियम को जानते थे, इसीलिए वह लोग समृद्ध और खुशहाल थे। अगर आपको जानना है कि बेबीलोन के लोग इतने अमीर कैसे थे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। लाइक थिंग अट्रैक्ट लाइक थिंग्स। आप इस पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं और आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे जिससे आप खुश ना हो, आप उससे दूर जाना चाहते हैं, पर वो व्यक्ति या वस्तु बार बार आपसे टकराती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप जाने या अनजाने में उसी चीज़ या उसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और आकर्षण का नियम अभी आपने सुना कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि उनके थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो कभी न कभी वह सच होकर रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को माइंड में ही लाएं, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अपने सपनों की तरफ हर दिन हर पल बढ़ रहा हूँ, मेरे माता पिता स्वस्थ हैं और वह हमेशा मेरे साथ है, मैं वैसी लाइफ जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ, एक्सेट्रा। बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें। अट्रैक्ट द गुड रैदर देन बैड। ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले सोचता है कि उसका कोर्स बहुत ज़्यादा है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे डर है कि कहीं मेरे कम मार्क्स ना आए और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कि यही विचार बार बार दोहराने से ये सच हो जाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस सच में अच्छी नहीं होगी। आकर्षण यानी अट्रैक्शन का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या किस चीज़ को आप बुरा मानते हैं, वह सिर्फ आपके विचारों के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करता है।
आकर्षण का नियम निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस बारे में सोचते हैं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन का नियम आपको वही देगा। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है और यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यदि आप अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम वहाँ भी वर्क करता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। रहस्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीक्रेट। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जानता है या नहीं जानता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से जमीन पर टकराएगा। इस तरह आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने खुद आकर्षित किया है। अब आप कहेंगे कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ आपकी बात काटकर कहना चाहूँगा, हाँ आपने आकर्षित। इस सिद्धांत को समझना मुश्किल है, पर आप जब इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप जो भी आकर्षित करते हैं वो आपके विचार की फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। और दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है, क्योंकि शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 थॉट आते हैं। इसीलिए दिमाग में हर थॉट की निगरानी करना असंभव है। लेकिन इंसान की भावनाएं उसे जानने में मदद करती हैं कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं या जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी भावनाएं तुरंत बता देंगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। रहस्य का यूज करें। इस बुक में ऑथर रोंडा बर्न ने इस बुक में 3 स्टेप बताए हैं जिनका यूज करके आप मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। स्टेप 1, आस्क यानी मांगे। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं, ताकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया दे सके। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, यूनिवर्स आपकी मनचाही चीज़ नहीं देगा। इसलिए शांत से बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें जो आप ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से चाहते हैं। आप ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं, जैसे आपका ड्रीम घर, लग्जरी कार, नेम एंड फ्रेम, कुछ भी, बशर्ते आपको अपने गोल के प्रति स्पष्ट रहना होगा। अगर आप अपने मांगने के प्रोसेस में स्पष्ट नहीं रहेंगे, जैसे कि पता नहीं मैं अपना ड्रीम हाउस ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, यूनिवर्स मुझे या देगा या नहीं देगा, ऐसा करने से आप यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, जिससे यूनिवर्स आपको परिणाम नहीं देगा जो आपको चाहिए। अपने गोल्स के प्रति स्पष्ट रहें और बाकी का काम यूनिवर्स पर छोड़ दें। स्टेप 2, बिलीव यानी यकीन करें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आप पा चुके हैं जो आपने ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से मांगी थी। आपको पूरी आस्था यानी फेथ के साथ यह यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है, जिसे आप ब्रह्मांड से मांगा था। क्योंकि जब आप ऐसा इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि जो मनचाही चीज़ आपने मांगी थी वो आपके पास है, उसी पर पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। स्टेप 3, रिसीव यानी पाएं। तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके लिए आप उस चीज़ को उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी में रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन चीज़ों को पा लेंगे, तब आप सचमुच उन चीज़ों को पा लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि मनचाही चीज़ को पाने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। पहला, मांगे। दूसरा, यकीन करें। तीसरा, पाएं। इसमें कितना समय लगता है? अब हम में से ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल होगा कि अपनी मनचाही चीज़ जैसे घर, कार, पैसा, एक अच्छी जॉब पाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगाता। जो भी देर होती है वो आपकी तरफ से ही होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ या वस्तु आपके पास पहले से ही मौजूद है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं तो यूनिवर्स भी वह चीज़ आपको देर में ही देगा। जब आप मनचाहे थॉट की फ्रिक्वेंसी पर जल्दी पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्स जल्दी से अपने आप को आपके थॉट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है और आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाती है। ब्रह्मांड के लिए समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता। ब्रह्मांड को 10 लाख डॉलर को प्रकट करना उतना ही आसान है जितना कि $1। अपने दिन की योजना पहले से ही बनाएं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं और आप आने वाले दिन को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। आप एक शांत वातावरण में बैठकर अपने अगले दिन के गोल्स को अचीव करता हुआ देखें, अपने आप को खुश रहता हुआ महसूस करें और अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह देखें और हर उस चीज़ को विजुलाइज करें जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। इस तरह आप अपने दिन की परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम हमारे हर आदेश का पालन करता है। बात करते हैं सशक्त प्रक्रियाएं की। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप हमेशा याद रखें कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको इच्छित वस्तुओं से जोड़ती है। उन चीज़ों की इच्छा रखें जो आप पाना चाहते हैं, उन चीज़ों की इच्छा नहीं जिसे आप नहीं पाना चाहते। और आज से चैलेंज लें कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है, चाहे आपको जितना पेन क्यों ना हो। आप अपने चैलेंज पर डटे रहें। आप वो हर सशक्त कदम उठाएंगे जो आपको आपकी जीत की तरफ ले जाए। कृतज्ञता यानी पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सके। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदल जाती है, क्योंकि कृतज्ञता यानी आभार या धन्यवाद प्रकट करने से आप पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ते हैं, आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप विनम्र होते चले जाते हैं और अपने आंतरिक मन में खुश होते जाते हैं। तो देर मत कीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड को अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, आनंद के लिए धन्यवाद दें, मेरा शरीर हेल्थी है इसके लिए धन्यवाद दें, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसके लिए धन्यवाद, कठिन समय को धन्यवाद जिसने मुझे जीना सिखाया, अच्छे दोस्तों के लिए धन्यवाद। इस तरह की आपको एक लिस्ट बना लेनी है और मुझे आशा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप खुद को बदलना चाहते हैं। यदि आपकी लिस्ट तैयार है तो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया यानी पावरफुल विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप माइंड में अपनी मनचाही चीज़ों के साथ उसकी तस्वीर भी बनाते हैं तो आपके मन में ऐसे विचार जागृत होते हैं जैसे वह चीज़ आपको मिल चुकी है। और प्रबल मानसिक तस्वीरें ब्रह्मांड को भेजने से वह चीज़ें सच हो जाती हैं। द सीक्रेट बुक में माइंड के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का दिमाग यह नहीं समझ सकता कि कोई काम वह सचमुच कर रहा है या सिर्फ वह उसकी इमेजिनेशन कर रहा है। यदि कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह सच होकर रहेगी। आपको यकीन नहीं होता तो चलिए एक सिंपल तरीके से समझते। आपने अभी तक जितने बड़े बड़े आविष्कारों को देखा है, वो चाहे एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार हो या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, या फिर राइट बंधु जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, ये सारे आविष्कार सच होने से पहले एक किसी के मस्तिष्क में ही थे और उन लोगों ने इसे अपनी इमेजिनेशन के दम पर सच कर दिया। इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी सोचने की शक्ति। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अमेजिंग बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।